हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना एक चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। हमने देखा था कि पीवी रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम देखते हैं इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर आप इसको शॉर्ट में बीईपी भी कह सकते हैं। तो भाई बीईपी क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा बीईपी के बारे में। बीईपी क्या होता है? बीईपी वो पॉइंट है एक प्रोड्यूसर के लिए जहां पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मिल रही होती है, यानी कि यहां पर वो इतना अर्न कर रहा होता है सेल करने के बाद जितना उसने कॉस्ट लगाई थी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ बीईपी। और अब बात यह है कि भाई बीईपी को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो देखिए, बीईपी को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। दोनों ही तरह से आप बीईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीईपी को आप रुपीज़ में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अगर बीईपी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ तो आपको क्या फॉर्मूला चाहिए? देखिए, बीईपी इन रुपीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। और देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसी तरह से देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला और है बीईपी इन रुपीज़ के लिए ही, कि अगर आपको पता है फिक्स कॉस्ट और आपके पास है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और अगर आपके पास है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप बीईपी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसी के साथ देखिए, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है बीईपी इन रुपीज के लिए ही फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमें ये तो पता है कि पीवी रेशो का एक फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। याद कीजिए, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे है और सेल्स ऊपर है। तो इसीलिए हम इसको इस तरह लिख पाए कि भाई पीवी रेशो को न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में आप ले आइए, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू जो है वो पीवी रेशो के बराबर होती है। और क्योंकि रिवर्स करके लिखा हुआ है, सेल्स ऊपर है कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे है, तो 1 अपॉन पीवी रेशो बन जाएगा ये। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। पीवी रेशो तो भाई आपका होता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, अब ये डिनोमिनेटर में है इसीलिए उल्टा लिखा हुआ है, सेल्स ऊपर है और कंट्रीब्यूशन नीचे है। इसी के साथ देखिए, एक फॉर्मूला और हमारे पास है बीईपी इन रुपीज के लिए ही सेल्स माइनस एमओएस। एमओएस स्टैंड्स फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा, तो वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे, इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला देख लें, सेल्स माइनस एमओएस इन रुपीज। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बीईपी इन रुपीज कैलकुलेट करने के लिए। तो बीईपी इन रुपीज कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपके पास 4 फॉर्मूले आ गए। इसी तरह ये बात हो रही है भाई कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तब आप क्या करेंगे? तो देख लेते हैं बीईपी इन यूनिट्स। तो जब आपको बीईपी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। ठीक है ना? और इसी तरह एक फॉर्मूला और आपके पास है बीईपी इन यूनिट्स के लिए, तो ये फॉर्मूला आपका है भाई बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास बीईपी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तब भी आपके पास आ जाएगा बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो देखिए, इसमें रुपीज में और यूनिट्स में फर्क क्या है? ये जो रुपीज वाले फॉर्मूले हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आपको कम से कम कितनी सेल करनी चाहिए
जो आपको मिल जाए सिचुएशन ऑफ बीईपी, और यहां पर आपको बताते हैं कि कम से कम कितने यूनिट्स आप सेल कर दें जो आपको बीईपी की सिचुएशन मिल जाए। ठीक है ना, तो ये है इन टर्म्स ऑफ रुपीज और ये है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब तक आप इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। आई होप सभी फॉर्मूले आप सभी ने अच्छी तरह से नोट कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड रुपीज। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें गिवन है 10,000 यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ₹40,000, सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 50 रुपीज पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास है 30 रुपीज पर यूनिट। अब आप ये देखेंगे कि भाई मुझे जब बीईपी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड रुपीज, तो इनमें से कौन से फॉर्मूले मेरे काम में आ सकते हैं। तो ये हैं देखिए बीईपी इन रुपीज के फॉर्मूले और ये हैं बीईपी इन यूनिट्स वाले फॉर्मूले। जो मुझे डेटा गिवन है उसके हिसाब से यूनिट्स में लाने के लिए देखिए एक फॉर्मूला तो यहाँ पर ये मेरे काम में आ सकता है, क्योंकि मेरे पास है फिक्स्ड कॉस्ट और मेरे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी है। कहाँ से है भाई, देखिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। कैसे भाई, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 50 माइनस 30 ये हो गया 20। तो आंसर आ गया 2000 यूनिट्स। तो बीईपी कहां पर अचीव होगा आपको, जब आप 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे। आगे चलते हैं भाई, हमें चाहिए बीईपी इन रुपीज। रुपीज के लिए आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला आपके काम में आ सकता है। तो बीईपी इन रुपीज के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपके पास यहां पर है। ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो हमारा बीईपी इन यूनिट्स आया है ना, ये फॉर्मूला, इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो वो यूनिट्स की जगह रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेते हैं इस काम को। देखिए यहां पर बीईपी इन रुपीज की बात चल रही है, क्या कहा जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आप देखेंगे कि यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, कंट्रीब्यूशन अभी आपने कैलकुलेट किया है ₹20, और इनटू कर लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, विच इज इक्वल टू 50। तो यहां पर आ गया। तो अल्टीमेट आंसर आपको मिल जाएगा 2000, तो इसकी वैल्यू है ही, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो ये आ गया बीईपी इन रुपीज। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई बीईपी यूनिट्स में और रुपीज में भी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्स हमें गिवन है ₹1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 और प्रॉफिट इस बार हमारे पास है 20,000 का। हमें कैलकुलेट करना है बीईपी। अब आप ये देखेंगे कि यहां से यहां तक किसी भी फॉर्मूले में प्रॉफिट का जिक्र तो नहीं है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मोस्टली हर फॉर्मूले में आपको चाहिए, और फिक्स कॉस्ट ही आपको यहां पर गिवन नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए ये आपको हेल्प करेगा। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास होती है सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को, तो आपको मिलता है प्रॉफिट। अब देखिए कितनी आसानी से मैं आपको यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, और याद भी बहुत आराम से हो सकता है अगर ये छोटी सी चीज आपको पता है। अब आप देखेंगे प्रॉफिट यहां पर मेरे पास है 20,000 का, वेरिएबल कॉस्ट भी है 50,000 और सेल्स हैं 1 लाख की। तो आप देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए भाई। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 50,000। और अब आप मुझे बताइए कि 50,000 में से क्या माइनस किया जाए जो 20,000 बचे। तो इट्स ऑब्वियस बिल्कुल कि भाई 30,000 यहां पर आना चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई 30,000, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है ना, अब आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आ चुकी है। और अब आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है
जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं बीईपी कैलकुलेट करने के लिए। बीईपी आप कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। देखिए जब आपको गिवन ना हो ना कि रुपीज़ में कैलकुलेट करना है या यूनिट्स में, तो फिर आप दोनों में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये डिपेंड करेगा भाई इस चीज़ पे कि आपको क्वेश्चन में कितनी चीज़ें गिवन हैं। दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं या कोई एक कैलकुलेट हो पा रहा है, जितना हो पाएगा इतना आप कैलकुलेट कर देंगे। अब आप देखिए बीईपी इन रुपीज़, सेल्स हमारे पास है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, और इसको अगर मैं इसमें से डिडक्ट कर लूं तो कंट्रीब्यूशन भी आराम से मिल सकता है। इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है भाई 30,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन दिस माइनस दिस 50,000 इंटू सेल्स कितनी है भाई ₹1,00,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपको मिल जाएगा बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज। अब आप ये देखेंगे कि क्या किसी तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं बीईपी इन यूनिट्स में। तो फिलहाल देखिए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसी भी तरह से नहीं मिल सकता, और ना ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास है। तो इसको आप यहीं पर छोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ बीईपी इन रुपीज 60,000। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर देखिए मेन काम क्या था कि फिक्स्ड कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लें, और उसको कैलकुलेट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ से देखिए भाई 1 2 3 4 5 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी 3 आपके पास हैं, जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आप बीईपी कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट इस बार हमारे पास है 80,000 और हमें गिवन है पीवी रेशियो 20%, और आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई बीईपी। देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला आपके काम में आ रहा है, थर्ड वन। ठीक है ना। बीईपी इन रुपीज यहां से आपको मिल सकता है, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लेंगे बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये 20% जो है इसका मतलब है 20/100, और जब मैं इसको अपॉन में लिख रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 20 × 100। सही है ना। ये 100 जो नीचे वाला आएगा ना यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा। और अब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 5 8 40, तो 4 लाख। बीईपी इन रुपीज आ गया है 4 लाख। देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये समझा पाऊं कि डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरह से बीईपी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपको समझाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है और पीवी रेशियो है तो किस तरह से आप बीईपी कैलकुलेट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और समझ लेते हैं। तो देखिए इस बार हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 लाख, और प्रॉफिट भी है 1,50,000 का। आपको जब यहां पर कैलकुलेट करना है बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो आप रिकॉल करेंगे फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं, तो उसमें देखिए सेल्स का बहुत यूज हो रहा है। यहां तक कि अगर आपको पीवी रेशियो चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको सेल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यहां पर सेल तो आपके पास है नहीं। तो सबसे पहले आपको सेल चाहिए। तो वही चीज़ देखिए जो अभी यहां पर काम में आई थी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बन गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट बन गया प्रॉफिट। यही देखिए दोबारा यहां पर आपको हेल्प करेगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 1.5 लाख की, प्रॉफिट भी हमारे पास है 1.5 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 लाख। अब देखिए इसकी हेल्प से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ सेल्स। तो देखिए सेल्स कितनी हो जाएगी भाई, यहां पर आप देखेंगे कि जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट किया गया तब हमें मिली वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। और अगर हम यहां से ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अब प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट को, तो 3 लाख हो जाएगी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब हमें चाहिए भाई वैल्यू ऑफ सेल्स।
फिर वही बात, यहाँ से आपको फिर ऊपर जाना है तो कंट्रीब्यूशन में ऐड कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट को, तो सेल हो जाएगी ₹5 लाख। ठीक है ना। और अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में इसको रख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो यहां पर आ रहा है आपका 3 लाख, इनटू सेल्स की वैल्यू आई है 5 लाख। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले में इस टाइम आपको दो चीजें मिली हैं, सेल भी और कंट्रीब्यूशन भी। तो ये बहुत हेल्पफुल है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर काम में आएगा। इसको आप देख लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये हो गया आपका 5 × 5 25, 0 0 0 और 0। तो बीईपी इन रुपीज हो गया है 2,50,000। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम बीईपी इन रुपीज की, और साथ साथ कुछ मिसिंग वैल्यूज भी आपको कैलकुलेट करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है ना। समझ लें आप इसको अच्छी तरह से। हम आपके सामने लेकर आते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। और देखिए भाई, कुछ और नया क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है 36,000 और गिवन है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70%। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि साहब बीईपी कैलकुलेट करना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो बीईपी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, चलो वो तो हमारे पास है, लिख देते हैं अपॉन में। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, वो तो यहां पर नहीं है, पर यूनिट भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन पीवी रेशो हमें यहां पर अब चाहिए होगा, क्योंकि इसके अलावा यहां से तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो पीवी रेशो देखिए यहां से आपको मिलेगा, हमने ये पढ़ा है कि भाई पीवी रेशो होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 में से अगर हम 70% माइनस कर रहे हैं तो पीवी रेशो कितना बचेगा? 30%। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको देखें ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पीवी रेशो। तो फिलहाल ये आ गया है 30%, तो इसका मतलब हो गया 30/100। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 12,000 और 1 0 इसका, तो ये आ गया आपका बीईपी 1,20,000। तो देखा आपने किस तरह से जो डेटा आपके पास है उसको मॉडिफाई करके उसमें और चीज़ें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करके आप वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में आपसे कहा गया है, जो है आपका बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। देखिए यूनिट्स में तो यहाँ पर आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पर यूनिट वाली वैल्यू आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रेशो अगर आपको गिवन है, तब आप किस तरह से बीईपी कैलकुलेट करेंगे। चलिए और डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। लो भाई, और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है भाई? सेल्स आपको गिवन है 2 ईयर्स की और इसे ना प्रॉफिट आपके पास है 2 पीरियड्स का। अब आपको कैलकुलेट करना है भाई बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो जब आप बीईपी कैलकुलेट करने के लिए चले तो आपने देखा कि भाई मुझे चाहिए सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि यहाँ पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा यार कुछ और मिल जाए। सेल्स तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ना हो। तो और देखा आपने क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एक फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो वाला फॉर्मूला आपके पास है। और पीवी रेशो जब हम कैलकुलेट करना सीख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था पीवी रेशो के लिए, जब आपको 2 पीरियड्स का डेटा गिवन हो। और फॉर्मूला क्या था? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट ये है आपका दिस माइनस दिस, तो 4,000 अपॉन चेंज इन सेल्स दिस माइनस दिस, ये आ गया 10,000 और इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40% पीवी रेशो। तो एक बात तो यहाँ पर आपको मिल गई है कि भाई पीवी रेशो कितना है? 40%। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 40% के हिसाब से ये जो आप लिखते हैं ना अपॉन में पीवी रेशो, लेकिन अभी भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर आपके पास नहीं है।
अब देखिए बात यह है कि जब इस वाले क्वेश्चन में आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो अब ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जो हम यूज़ कर रहे थे इतनी देर से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, बच जाएगा प्रॉफिट। तो अब इसकी हेल्प से आप फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि इसको यूज़ करने के लिए कम से कम 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपके पास सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं, तो ये तो आपको नहीं हेल्प कर पाएगा। लेकिन हमें तो भाई फिक्स कॉस्ट चाहिए, बिना फिक्स कॉस्ट के हमारा बीईपी नहीं आ पाएगा। तो अब आपको एक दूसरा फॉर्मूला हम समझा रहे हैं जिससे आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि सेम रहती है, यानी कि चाहे वो ईयर 1 की हो या ईयर 2 की हो, वो सेम ही रहनी है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं ईयर 1 की वैल्यूज के हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, और आप अपने आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या ईयर 2 के लिए भी सेम ही आती है या नहीं आती, जो कि ऑब्वियसली सेम ही आनी है। लेकिन आप जब अपने हाथ से एक बार इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, और आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी एक ईयर के डेटा से आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई फॉर्मूला आपके पास है सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट, क्योंकि पीवी रेशो हमें वैसे भी मिल चुका है, सेल्स भी हमारे पास है, तो यही फॉर्मूला फिलहाल हमें हेल्प कर पाएगा। इसको आप याद भी कर लीजिएगा। सेल्स कितनी है? देखिए मैं ईयर 1 के हिसाब से कर रहा हूं 80,000 इंटू पीवी रेशो आया था 40%, माइनस करना है प्रॉफिट कितना है। ध्यान रखिएगा, देखो जब ईयर 1 की बात हो रही है, जब ईयर 1 की सेल ली है तो ईयर 1 का ही प्रॉफिट भी आप यूज करेंगे 10,000, और बोर्ड मास का ख्याल रखेंगे, यानी कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर उसमें से आप 10,000 माइनस कर देंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 8 4 32 माइनस 10,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 22,000 रुपीज। इसको आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ बीईपी। इसको कैंसिल कर देते हैं इससे, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 और ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 5 10। तो बीईपी इन रुपीज़ आपको मिल जाएगा 55,000। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आपने देखा कि किस तरह से जब आपके पास 2 ईयर का डेटा है उस केस में आप पहले तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी पीवी रेशियो की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला आपके काम में आएगा और आपको मिल जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आप इसको बीईपी के मेन फॉर्मूले में रखकर अपना बीईपी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है हमें बीईपी। गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2,64,000, सेल्स है 6,60,000 और यूनिट सोल्ड गिवन है 66,000। इससे हमें कैलकुलेट करना है बीईपी। तो देखते हैं भाई बीईपी इन रुपीज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आपसे क्या कहा गया है कि भाई फिक्स कॉस्ट लाइए, हमारे पास है अपॉन कंट्रीब्यूशन लाइए, हमारे पास है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल आपके पास है 6,60,000 की, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है 2,64,000, ये हो जाएगा 3,96,000। इसको मल्टीप्लाई हमें करना है सेल से। सेल हमारे पास है 66,000, 6,60,000। तो देखो बीईपी इन रुपीस हो गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 396 इंटू 66, ठीक है ना, 6,60,000, ये हो गया आपका 6 लाख का। तो बीईपी इन रुपीस आपको मिल गया है 6 लाख। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बीईपी इन यूनिट्स निकालना हो
तो बीईपी इन यूनिट्स आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन का। अब देखिए यूनिट्स के लिए आपको क्या करना होता है, आपको चाहिए बीईपी इन रुपीज अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखिए आप आराम से इस काम को कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि बीईपी इन रुपीज कितना है 6 लाख अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाइए भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट किस तरह कैलकुलेट कर पाएंगे भाई। टोटल सेल्स कितनी है 6,60,000, इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से 66,000, तो ये हो गया ₹10 पर यूनिट। इसको डिवाइड कर लें आप 10 से, तो बीईपी इन यूनिट्स कितना आ गया भाई, यूनिट्स के हिसाब से हो गया ये 60,000 यूनिट्स। बीईपी इन यूनिट्स की वैल्यू हो गई 60,000 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बीईपी डिफरेंट सिचुएशंस में। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले ही आपको काम में आने वाले हैं थ्रू आउट इस चैप्टर में, जहां पर भी बीईपी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।